प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। दिल्ली में जीएसटी सुधार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान हुआ। जिनके हाथों में देश की कमान है, जो 140 करोड़ भारतीयों का करते हैं प्रतिनिधित्व, उनकी सादगी बेमिसाल है। फ्रंट फुट से देश की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री बीजेपी की 2 दिवसीय वर्कशॉप में आखिरी पंक्ति में बैठे हैं। यही पीएम मोदी की सादगी है। उनका अंदाज है बीजेपी के आम सांसदों के बीच आम सांसद बनकर बैठे, ना कोई तामझाम, ना कोई दिखावा। दिल्ली में आयोजित इस वर्कशॉप में पीएम मोदी का अभिनंदन हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव के लिए बीजेपी उनका सम्मान कर रही है, लेकिन इस सम्मान को विपक्ष ने सियासत में घसीट दिया, सवाल भी उठाया। मुनाफाखोरी नहीं रुकेगी। जिन्हें मुनाफा कमाने की आदत पड़ गई है, वो मुनाफा वही कमाएंगे। जो बाजार में सामान बिक रहा था, जो मुनाफा कमा रहे थे, आप बताइए क्या पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट बड़ा हो जाएगा? या साबुन का पैकेट जो छोटे हो गए, साबुन क्या बड़े हो जाएंगे? क्रीम के जो डब्बे छोटे हो गए, बड़े हो जाएंगे? जिन्होंने मुनाफा कमाने की आदत डाल ली है, वो कानून चाहे कितना परिवर्तन कर दो, उससे मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो मुनाफाखोरी बंद हो जाती। नई जीएसटी व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। लाल किले से पीएम ने जो वादा किया उसे निभाया। गरीब को राहत मिली, आम आदमी की थैली का वजन बढ़ा, कारोबारी को अपने कारोबार के विस्तार का नया ठिकाना मिला। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। मोदी सरकार ने जीएसटी के मुख्य 4 स्लैब में से 2 को हटा दिया, यानी अब सिर्फ 5% और 18% ही जीएसटी लगेगी। हालांकि तंबाकू, शराब जैसे उत्पादों को एक अलग 40% के स्लैब में रखा गया है। इसे लागू करने के लिए मोदी सरकार ने खास दिन तय किया। इस बार 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और यही शुभ दिन है जब जीएसटी के नए स्लैब देश भर में लागू हो जाएंगे। 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी।